कानपुर जिले में भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार रहा करते थे। जमींदार भृगुदत्त जाति से पंडित थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कर्मचारी थे। मुंशी जी बड़े ही स्वामी भक्त आदमी थे। लाखों रुपयों की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथों में था, परंतु कभी भी उनकी नीयत डमाडोल न होती थी। उनके सुप्रबंधन से दिनों दिन रियासत उन्नति करती जाती थी। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर जमींदार जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ गया कि जमींदार जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, परंतु होनी बहुत ही बलवान होती है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जमींदार स्नान करने गए। वहां से फिर लौटकर घर न आए। मालूम नहीं कि किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जलीय जंतु उन्हें खींच कर ले गया। उनका फिर कुछ भी अता पता न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़ गए। एक विधवा पत्नी और 2 छोटे बच्चों के सिवा जमींदार जी के घर में अब कोई नहीं था। अंतिम क्रियाकर्म से निवृत्त होकर दुख में डूबी हुई जमींदार जी की पत्नी यानी पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वह तो स्वर्ग सिधार गए। अब हमारी नैया तुम ही पार लगाओगे। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। यह बच्चे अब तुम्हारे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जी तुम्हें अपना भाई समझते रहे, मुझे विश्वास है कि तुम इस घर को भी संभालोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या चले गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा करता रहूँगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूँ उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो यह नौकर चाकर लोग सर पर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े ही कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बाल भी न पड़ता। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग जमींदार पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वही सम्मिलित होते थे। जिले के अधिकारी उन्हें ही जमींदार समझते थे। दूसरी तरफ पंडिताइन भानुकुमारी संसार के नियमों को नहीं समझती थीं। पहले जमींदार पंडित जी हमेशा मुंशी जी को इनाम इकराम दिया करते थे। वे जानते थे कि इन्हीं के ज्ञान के कारण यह सारा कारोबार चल रहा है। इसके सिवा वह खुद भी कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही सही, परंतु इस निगरानी का असर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुमारी को इन बातों की जानकारी न थी, इसीलिए अक्सर और धन के अभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पढ़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत ही आज़ाद और उपजाऊ गांव था। पुराने जमींदार पंडित जी इस गांव को लेकर नदी के किनारे पर पक्का घाट, मंदिर और बाग बनवाने के इच्छुक थे, परंतु उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा था। उस गांव के जमींदार ठाकुर साहब किसी फौजदारी के मामले में ऐसे फंसे कि मुकदमेबाजी लड़ने में उन्हें रुपए की चाहत थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना तो चटपट मोल टोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर ना लगी। बेनामा लिखा गया और रजिस्ट्री हो गई। उस समय मुंशी के पास रुपए मौजूद न थे, परंतु शहर में उनकी काफ़ी साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 मंगवाकर वह रकम ठाकुर साहब को नज़र कर दी गई। कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम से करवा ली, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे।
उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी ने सौदा पूरा करके बेनामा लिया। बहुत ही खुशी के साथ भानुकुमारी के पास आए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। भानुकुमारी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। गांव के लोग नजराने लेकर आए और नए स्वामी के मन में कपट का कोई भाव न था। फिर भी 2-4 दिन में उनका यह अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय और व्यय का हिसाब किताब अलग रखते थे और अपनी मालकिन को उसका ब्यौरा देने की जरूरत ना समझते थे। भानुकुमारी इन बातों में दखल देना उचित ना समझती थी, परंतु दूसरे कर्मचारी से बातें सुनकर उन्हें शंका होती कि कहीं मुंशी जी दगा तो नहीं कर देंगे। वह अपने मन का भाव मुंशी से छुपाती थी, इसी ख्याल से कि कहीं कर्मचारी ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इसी तरह कई साल गुजर गए। अब उसे कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। भानुकुमारी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि यह गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुमारी का कर्जदार हूँ। 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपना रुपया ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मुंशी अस्त्र सुसज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुमारी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन भानुकुमारी ने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए हुए 8 साल हो गए हैं। अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठौर ठिकाना, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से विषय को उठाकर भानुकुमारी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा भी कई बार हुआ, परंतु मौके की जमीन ना मिलती। गंगा तट की जमीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह से उसे छोड़ने पर राजी नहीं है। भानुकुमारी ने कहा, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कि कितनी तहसील है, क्या मुनाफा हुआ, कैसा गांव है, कुछ फायदा होता है या नहीं। जो करते हैं आप ही करते हैं और आगे करेंगे भी, परंतु मुझे तो मालूम होना चाहिए कि क्या फायदा नुकसान है। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी लेना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो क्या डर। वह खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मैंने व्यर्थ में कष्ट लेना मुनासिब न समझा। भानुकुमारी के हृदय पर चोट सी लग गई। मुंशी जी की तरफ तेज आगों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। पंडित जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा है, परंतु मैं उसका देनदार हूँ। राह तहसील वसूली का खर्च यह सब मैंने अपने पास से ही दिया है। इसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता हूँ। भानुकुमारी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छुपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और वही खाता, अब कुछ न छुएं। मेरा जो कुछ होगा मैं देख लूँगी। जाइए, एकांत में जाकर सोचिए, पाप से किसी का भला नहीं होता।
तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम करूंगा, इस भूल में न रहिएगा। मैं तुम्हारे घर की यह कहकर भानुकुमारी रोने लगी। पंडित जी को कोई जवाब न सूझा। वहां से उठकर वे दफ्तर में जाकर उलट पुलट करने लगे। तब भानुकुमारी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंच गई और डांटकर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम वैसे सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। असल बात यह थी कि मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, परंतु वह नहीं कर सके। खजाने की चाबी निकाली और फेंक दी। वही खाते पटक दिए कि किवाड़ धड़ाम से बंद किए और हवा की तरह सन से बाहर निकल गए। दोनों ओर मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगीं। भानुकुमारी ने अपने दूसरे कर्मचारी से पूछा, हमारा वकील कौन है? लाला ने इधर उधर जाकर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, परंतु सत्यनारायण ने उन्हें पहले ही गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत होगी। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है, आप कहे तो उनसे बातें करूं? भानुकुमारी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए और उन्हें बुलाकर लाइए। असल में सेठ जी पंडित भृगुदत्त के पुराने वकील थे और उनकी सभी कानून समस्याएं वही देखा करते थे। मुकदमे का हाल सुनकर वे सन्नाटे में पड़ गए। सत्यनारायण को वह बड़ा ही नेक नियत आदमी समझते थे, परंतु उनके पलटने से उन्हें बड़ा ही खेद हुआ। वे उसी वक्त भानुकुमारी के पास पहुँचे। भानुकुमारी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, अब आप ही इन्हीं की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस में लड़ाई अच्छी ना होती। भानुकुमारी ने कहा, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। वकील साहब बोले, हमारा पक्ष निर्बल है। हमारा पक्ष निर्बल कैसे है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह ना करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों के खातिर कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल ना जाएगा। सत्यनारायण की नियत पहले ही खराब न थी। देखिए, किसी वही खाते में गांव का हिसाब किताब लिखा होगा, किसी खाते में 30,000 का खर्च दिखाया गया होगा। अगर उसने अपने नाम से इधर उधर लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया या नहीं। सेठ जी ने समझ लिया कि इस तरह समझाने बुझाने से काम न चलेगा। कागजात देखे गए और मुकदमेबाजी की तैयारियां शुरू होने लगी। दूसरी तरफ मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए अपने मकान में पहुँचे। लड़कों ने मिठाइयाँ मांगी तो उसे पीट दिया। अपनी पत्नी पर बरस पड़े कि उन्होंने क्यों लड़कों को उसके पास आने दिया। अपनी वृद्ध माता को डांटते हुए कहा, तुमसे इतना भी नहीं होता कि मात्र लड़कों को बहला लो। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊं और ऊपर से फिर मैं लड़कों को खिलाऊं। मुझे दुनिया में और कोई काम धंधा है भी या नहीं? इस तरह से घर में बवाल मचा कर वह बाहर आंगन में चले आए। सोचने लगे कि मुझसे बड़ी ही भूल हुई। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, इतनों दिनों तक सारे कागज पत्र अपने ही हाथ में रखे हुए थे। मैं चाहता तो वही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपयों का कोई जिक्र ही ना होता, परंतु मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आवेगी, कागजों को हाथ तक लगाने ना देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी पड़े हुए थे। एकाएक उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझा, क्यों ना कर्मचारियों को अपने साथ में ले लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे मुंह बात ना करेंगे, फिर भी उन लोगों में कोई ऐसा होगा जो लालच के कारण मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ,
इसमें रुपया पानी की तरह बहाने पड़ेंगे, परंतु इतना रुपया आएगा कहाँ से? हे दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई ना पड़ती। अब तो बस एक ही उपाय है, किसी तरह से कागजात गुम कर दूं। बड़ा जोखिम का काम है, परंतु करना ही पड़ेगा। मुंशी सत्यनारायण जैसा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे चोरी करूं और कैसे सेंध लगाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि और कितना वीरता चाहिए। अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा कोई मार्ग ना रहेगा। बहुत ही सोच विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। इससे सुगम और तरकीब नजर आई, क्यों ना दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को अपने साथ मिला लूं। मगर यह क्या मालूम कि कागजात उसी कमरे में रखे हैं या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास ही रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना बेकार है। उसे रात मुंशी जी देर रात तक करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते रहे और फिर अपने ही तर्कों से काट देते थे। रात के 10 बजे बच्चों के मुंशी सत्यनारायण चाबियों का गुच्छा लेकर घर से बाहर निकल पड़े। बाहर पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वह चौंक पड़े। मारे डर के उनकी छाती धड़कने लगी। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई छिपा बैठा हो, परंतु जब उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। वे आगे बढ़ गए और मन को समझाने लगे, मैं क्यों भूल रहा हूँ, अपने द्वार पर किसका डर है। वह घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें भानुकुमारी का एक चपरासी आता हुआ दिखाई दिया। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी सी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां पर खड़े रहे, जब तक कि वह चपरासी वहां से ओझल ना हो गया। फिर वह सोचने लगे कि इस चपरासी से मैं इतना डरता क्यों। अगर वह मुझे देख ही लेता तो मेरा क्या कर सकता था। बल्कि वह मुझे देखकर अदब से सलाम ही करता और वहां से चला जाता। परंतु मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक ना दिखाई। इसी तरह से मन को समझा बुझा कर वे आगे बढ़ने लगे। मुंशी जी बाजार पहुँचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। उन्होंने कुछ अपनी चाल बदली, सर झुका लिया और लिपटे हुए चाल से चलने लगे। उनमें बैठकर हजारों बार वे सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, परंतु आज उस बग्गी को आता देखकर वह डर गए। फौरन एक दुकान के पीछे जाकर छुप गए। मन में खैरियत मनाने लगे कि वकील ने उन्हें नहीं देखा। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुमारी के घर का रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान लगाया था, पहरेदारों का कोई अता पता नहीं था। मुंशी जी दबे पांव घर के बरामदे में घुस गए। उनका हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचकर खूब कान लगाकर आहट सुनने लगे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़ी तेज से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत ही तलाशी करने के बाद वे बाजार से लेकर चाबी लगाए। ताला खुल गया। किवाड़ से बहुत ही कम आवाज निकली। इस तरह से मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हो गए। मुंशी जी के पैर थर थर काँप रहे थे। एड़ियां जमीन से उछल पड़ती थीं। पाप का बोझ उन्हें असहाय कर रहा था। पल भर में मुंशी जी ने बही खातों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना समय कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेट कर एक गठरी में बांध लिया और सर पर रखकर तीर के समान कमरे से बाहर निकल आए। उस समय पाप की गठरी को लपेटे हुए वह अंधेरी गलियों से गायब हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण कीचड़ भरी गलियों से वे
नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जा रहे थे। बहुत दूर तक भागने के बाद वह गंगा के किनारे पहुँचे। मुंशी जी ने अपना गठरी उतारा और चादर से खूब मजबूती से बांधकर पूरा जोर लगाकर नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी जी अपने घर पर जाकर सो गए। सुबह होते मुंशी जी माँ के पास गए और कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुमारी ने मुझे जवाब दे दिया है। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया है? हाँ बिल्कुल, क्या बात हुई? भानुकुमारी का मिजाज ऐसा तो था नहीं। बात कुछ नहीं थी माँ, मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बात हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमकाकर कहा कि मैं तुमसे लड़कर अपना गांव निकलवा लूँगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा, मगर मुझे इससे क्या होता है? गांव तो मेरा है, उस पर मेरा ही कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं तो भी वह मेरा ही होगा। माता ने बड़ी ही मार्मिक दृष्टि से देखा और कहने लगी, क्यों बेटा? वह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपयों से और उन्हीं के वास्ते लिया था, तब लिया था। अब मुझे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता है। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे वह अपना रुपया भी नहीं ले सकती हैं। 150 गांव तो हैं उनके पास, तब भी हवस नहीं मानती। उसकी माँ बोली, बेटा किसी के पास धन ज़्यादा हो तो वह फेंक ही थोड़े देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी है या अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे जो कहे या ना कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए था कि जिसकी गोद में इतने दिनों तक खेले, जिसका तुमने इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करोगे। भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में भगवान का दिया हुआ 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक के अपने माथे से हटा दो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी में नहीं। ओ माँ की ऐसी बातें सुनकर मुंशी बोले, मैं थक चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैंने इतने दिनों उनकी सेवा की, मेरी बदौलत थी ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। मैंने 8 साल तक सब्र किया, अब क्या इसी 20 रुपयों में गुलामी करता रहूं? अपने बच्चों को दूसरे का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे अवसर मिल गया है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से खाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बेटा मैंने तुम्हारे मुख से ऐसी बातें नहीं सुनी थी, तुम्हें क्या हो गया है? इसी बीच मुंशी जी की पत्नी वहां पर आई और उसने कहा, हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। अच्छी बात है तुम लोग दाल रोटी खाना, गंदा पहनना, मुझे अब हलवा पूरी की इच्छा है। पत्नी ने कहा, तुम्हें यह सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबाकर रिश्वत लेते हैं और चयन करते हैं, ना तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है और ना ही उन्हें कोई हैजा पकड़ता है। मैं तो वही करूँगा जो मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे मन में जो आवे सो करो। दूसरी तरफ सुबह भानुकुमारी के घर पर जब दफ्तर खुला तो कागजात गायब थे। कर्मचारी छक्कन लाल बौखलाए और घर में जाकर मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए? भानुकुमारी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वही होंगे। फिर सारे घर में खलबली मच गई। दाई से पूछताछ की गई। भानुकुमारी को
तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में कुछ भी न आया। उन्होंने छक्कन से कहा कि किसी के सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रिपोर्ट करवाई गई। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही कमजोर था। जो कुछ बात थी वह इन्हीं वही खातों में थी। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ना रही। मगर भानुकुमारी ने कहा, बला से हार जाएंगे तो हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन कर ले जाए तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़कर बैठना कायरों का काम है। भानुकुमारी ने वकील को जब यह समाचार सुनाया तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं रही, केवल अनुमान और तरीकों से भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। परंतु भानुकुमारी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। मुकदमा शुरू हो जाने के समय हजारों आदमियों की भीड़ जमा हो गई। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। भानुकुमारी स्वयं भी अदालत में आती थीं, क्योंकि अब नौकरों पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। भानुकुमारी के वकील बड़े ही अच्छे प्रवक्ता थे। उसने अदालत के सामने मुंशी सत्यनारायण का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने दिखलाया कि कैसे स्वामी भक्त, कैसे कुशल, कैसे कर्मशील मुंशी सत्यनारायण दत्त, परंतु अपने मालिक के स्वर्गवास के बाद उनके मन में छल कपट उत्पन्न हो गया। भानुकुमारी के वकील ने मुंशी जी की स्वार्थप्रतिकता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघात का ऐसा चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। उसने आगे कहा, यदि आज हमारे पास वही खाते मौजूद होते तो अदालत में सत्यनारायण का छल कपट बिल्कुल साफ हो जाता। परंतु मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उन कागजातों का लुप्त हो जाना अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर के कई रईसों ने गवाहियां दी, परंतु सुनी सुनाई बातें जरी हमें उखड़ गईं। आज मुकदमे का दूसरा दिन था। प्रतिवादी यानी कि मुंशी जी के वकील की दलीलें शुरू की गईं। उनकी दलीलें हंसने योग्य थीं। उनका कहना था कि किसी धनी मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उनके स्वामी की चीज समझी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके पास सबसे अच्छा अवसर तब था जब जमींदार का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें इतना देर तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी। असल बात तो यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने अपने नमक का हक अदा किया है। वह पूरी तरीके से ईमानदार हैं और 8 वर्षों तक तन मन से अपने स्वामी और उनकी संतान की सेवा की है। वकील की बात खत्म होने के बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। सभी के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में अपना फैसला सुनाने का हामी भर दिया। घर पहुंचने पर सत्यनारायण अपनी जीत को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ थे। इस समय अवधि के दौरान जब वह शहर से निकलते तो लोगों से आंखें मिलाते उन्हें शर्म आती थी। उन्हें देखकर उनका सर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार से निकलते तो दुकानदारों में खड़े लोग उन्हें तिरछी निगाहों से देखने लगते। किसी को अब तक उनको ताना सुनाने का साहस न हुआ था, परंतु उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, परंतु उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी अपेक्षा करेंगे। बुद्धि माता ने तो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। पत्नी बार बार हाथ जोड़कर कहती कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे कर्म का फल भी अच्छा नहीं होता।
नहीं तो पहले मुझे को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल का समय था। एक सब्जी बेचने वाली आई और मुंशी से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा न मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि मुंशी जी ने जालसाजी करके गांव को मार लिया है। हमें तो यकीन नहीं है। बहू जी पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। वह सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं। मैंने तो आज ही तुम्हारे मुख से सुनी है। इधर मुंशी सत्यनारायण कमरे में लेटे हुए उस तरकारी वाले की बातें सुन रही थी। उसके चले जाने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी। पत्नी ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा ही गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो किस किस के मुंह से बातें सुननी पड़ती हैं। मुंशी जी से कोई उत्तर देते ना बना। आत्मा लज्जा से प्राप्त हो गई। मुंशी जी ने सोचा था मैं इस काम को ऐसे गुप्त रीति से करूंगा कि किसी को कानों कान खबर ना होगी, परंतु उनका यह मनोरथ सिद्ध ना हुआ। इतना यत्न करने के बाद भी वे निंदा से ना बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी उनका अपमान करती थी। मुंशी जी सोचने लगे कि अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐसो आराम हो जाएगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा ना छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से बचा ना सकेगा। इज्जत हाथ से चली गई तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूँगा। चित्त की शक्ति खोकर, लोक लाज सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आवेगी। और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति है और वह मुझे इस कुकर्म का दंड दे देगी तो मेरे लिए सिवा मुंह में कालिक लगाकर निकल जाने के अलावा और कोई मार्ग ना रहेगा। हे परमात्मा, इस दुर्दशा में मेरा उद्धार करो। क्यों ना जाकर मैं भानु कुमारी के पैरों पर गिर पड़ूं और उनसे विनती करूं कि यह मुकदमा वापस ले लो। परंतु अब क्या हो सकता है, आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचारों में पड़े रहे, परंतु कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या किया जाए। इधर भानु कुमारी को भी विश्वास हो गया था कि अब गांव हाथ से चला जाएगा। बेचारी हाथ मल कर रह गई। रात भर उन्हें नींद न आई। रह रह कर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आ रहा था। हे पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आँख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुँचती। न्याय तो वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। इसी ख्याल से भानु कुमारी को कुछ शांति हुई। फैसले का दिन आ गया। आज अदालत में बड़ी भीड़ थी। निश्चित समय पर जज साहब भी अदालत में आ गए। पूरे न्याय भवन में सन्नाटा छाया हुआ था। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दे की बात यह है कि भानु कुमारी का दावा खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। भानु कुमारी यह मुकदमा हार चुकी थी। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, परंतु फिर भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। अचानक भानु कुमारी अदालत के बीचों बीच आकर खड़ी हो गईं। बाहर जाने वाले वापस लौटने लगे। जो बाहर निकल गए थे, दौड़कर वह वापस कौतूहल पूर्वक न्याय भवन में आ पहुँचे। भानु कुमारी की तरफ ताकने लगे। भानु कुमारी ने कपटी स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, परंतु फिर भी जज साहब ने आज्ञा दे दी। तब भानु कुमारी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी,
मुकदमा तो तुम जीत ही चुके हो, गांव तुम्हें मुबारक रहे। मगर ईमान आदमी का सब कुछ होता है। ईमान से कहिए कि यह गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थीं। असल बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने सत्य बात मुंह से निकल ना सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने उन्हें अपना मुख उज्जवल करने का या अंतिम अवसर दिया हो। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब भी अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुमारी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। हजारों मनुष्यों के मुंह से ध्वनि निकली, सत्य की जय हो। जज ने कहा, यह कानून का न्याय नहीं है, यह ईश्वर का न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह सच्ची घटना है। लोग मुक्त हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वर ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर में महीनों भर तक रही। इसके बाद भानुकुमारी मुंशी जी के घर गईं और उन्हें मना कर ले आई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिनों के उपरांत वह गांव उन्हीं के नाम पर कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपना अधिकार में रखना उचित न समझे। अब इस गांव की आमदनी दिन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती थी। मुंशी सत्यनारायण एक बार फिर से भानुकुमारी के कर्मचारी बनकर उनका सारा कामकाज, कारोबार और जमींदारी संभालने लगे।